Hello my dear lovely students, welcome back to your EVS class. Students, in our today's EVS class we are going to start a new lesson. बच्चों, आज के हमारे EVS क्लास में हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. See a book, it's lesson number 5 and what is the name of the lesson? Animal Kingdom. What is the name? Animal Kingdom. Now animal kingdom means what? Animal kingdom means we will come to know more things about animals. मतलब animals के बारे में हम कुछ चीज़ों को जानेंगे. So without wasting much of our time, come let's start our today's animal kingdom lesson. Now, nature has created so many different types of animals around us. Now nature has created so many different types of animals. ना nature has created मतलब nature ने बहुत ही सारे different मतलब अलग अलग types के animals को मतलब जानवरों को हमारे आसपास create करे हैं, जो हमारे घर के आसपास होते हैं और जो हमारे घर के आसपास नहीं होते तो वो forest यानी कि जंगल में होते हैं. There are of different shape and size. Some are small and some are big. Now you know एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. एनिमल्स क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स की होते हैं और अलग अलग साइजेस की होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. सी द शेप ऑफ एलिफेंट इज डिफरेंट, द शेप ऑफ डियर इज डिफरेंट. एलिफेंट का शेप डिफरेंट होता है, बड़ा होता है, और डियर का शेप छोटा होता है ना. सो देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के अलग अलग शेप्स और साइजेस होते हैं. Some animals live on land, some in water, some have wings and can fly. Now, some animals live on land. कुछ animals land यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, कुछ animals water यानी कि पानी में रहते हैं. Some have wings and can fly. Now, कुछ animals के पास wings यानी कि पंख होते हैं, they can fly मतलब वो उड़ सकते हैं. Some animals live in the forest. Now some animal lives in the forest means कुछ animals जंगल में रहते हैं. Some animals are kept at homes and farms. कुछ animals जैसे कि जंगल में रहते हैं, but कुछ animals को लोग घर में रखते हैं और farm यानी कि खेती में रखते हैं. Now we will see first what are wild animals. हम पहले ये देखेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, किसे कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं. Animals that we cannot tame for work are found in jungles. These are called wild animals. Now animals we cannot found in the fields or homes. जो animals हम घर के आसपास यानी कि फार्म में नहीं देख सकते हैं, वो कुछ एनिमल्स को हम सिर्फ जंगल में ही देख सकते हैं. तो वो कुछ एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? We will say wild animals. Wild animals always live in the forest. Wild animals यानी कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? हमेशा forest यानी कि जंगल में रहते हैं. Wild animals live in natural shelters in a jungle. You can see some of them in zoo, national park, sanctuaries or a circus. Now वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर वो कहाँ रहता है, उनका शेल्टर कहाँ रहता है? नेचुरली रहता है. नेचुरली मतलब कुदरती रहता है, जो है कि जंगल, क्योंकि जंगल में बहुत सारे ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे होते हैं जो इन्हें इन वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं. सम वाइल्ड एनिमल्स यू कैन सी इन जू, नेशनल पार्क और सर्कस. कुछ वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को हम जू, नेशनल पार्क और सर्कस में देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले कुछ ह्यूमन बींग्स हैं जो उन्हें पता है कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं. तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स जू, नेशनल पार्क और सर्कस में दिखाई देते हैं. सो दिस वेर वाइल्ड एनिमल्स. ये हमने अभी लर्न किया वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. बट नाउ वी विल सी व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स. विच एनिमल्स आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स. हम देखेंगे कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. Humans have tamed some animals because they are useful to us. We either keep these animals in our homes or at farms. Now, humans have tamed some animals. Human beings यानी कि हम इंसान कुछ animals को अपने घर और अपने फार्म पे रखते हैं. क्यों? We keep them for some work and
एज पेट्स, कुछ एनिमल्स को हम घर पे पेट्स पालतू की तरह रखते हैं और कुछ एनिमल्स को हम फार्म में यानी कि फील्ड में काम करने के लिए रखते हैं. सो दिस एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो ये एनिमल्स को जो घर में और फार्म में ह्यूमन बींग्स के साथ होते हैं उस एनिमल्स को हम बोलेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स. सम एनिमल्स लिव विथ अस इन आवर होम्स एज आवर पेट्स. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के साथ यानी कि इंसानों के साथ उनके घर पे रहते हैं एंड दे आर नोन एज पेट्स. और उनको हम क्या बुलाएंगे? पेट्स बुलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट्स, फिश एक्सेट्रा आर पेट्स. पेट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? डॉग्स कुत्ते, कैट्स बिल्ली, फिश मछली, ये सब टाइप के पेट्स होते हैं जो लोग घर में अपने पास पालते हैं. Some other animals like spider, lizards, etc. share our home with us too. They are actually not our pets. Now, some animals like spider, lizard. Spider और lizard animals हैं, वो सबके घर में होते हैं, but वो अपने pets नहीं हैं. वो अपने पेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको घर में नहीं रखते, वो अपने आप आ जाते हैं. कौन? स्पाइडर्स और लिजर्ड्स. नाउ वी विल सी व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर व्हाट? ये एनिमल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. नाउ एनिमल्स जो लैंड पे यानी कि जमीन पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल लायन, cat, dog. Now they are mixed. ये mixed है, इसमें डोमेस्टिक भी है वाइल्ड भी है ना. तो इनको हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल. क्यों? क्योंकि ये लैंड पे यानी कि जमीन पे रहते हैं. Which animal? Lion, cat and dog. These are known as terrestrial animals. अब हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ लिया. Now we will learn birds. What are birds? अब हम बर्ड्स के बारे में लर्न करेंगे. बर्ड्स मीन्स पक्षी जिनके फेदर्स होते हैं, जो स्काई में फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ते हैं. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड 2 legs. द विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. नाउ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. विंग्स मतलब सब बर्ड्स के पास अपने अपने पंख होते हैं. विंग्स मीन्स पंख. एंड दे हैव 2 legs. जैसे ह्यूमन बींग्स के पास 2 legs होते हैं वैसे ही बर्ड्स के पास भी 2 legs होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर में आप देख सकते हो एवरी बर्ड हैज 2 legs. सब बर्ड्स के पास 2 legs है. दे ले एग्स एंड लिव इन नेस्ट. नाउ दे ले एग्स मतलब सारे बर्ड्स एग्स यानी कि अंडे देते हैं. एंड दे लिव इन द नेस्ट. बर्ड्स का होम कहाँ होता है? नेस्ट में होता है. नेस्ट मीन्स घोंसला जो वो झाड़ पे बनाते हैं. So birds build their nest on trees and nest is their home. Nest क्या है? birds का home होता है जो वो trees पे build करते हैं. A bird sanctuary is a place where you can find different types of birds. Now bird sanctuary क्या है? What is bird sanctuary? जैसे zoo में हम अलग अलग animals को देखते हैं wild और domestic दोनों, वैसे ही बर्ड सेंचुरी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स को देख सकते हैं. नाउ वी हैव लर्न दिस बर्ड्स बट वी विल सी व्हाट आर एम्फीबियंस. हमने बर्ड्स का तो लर्न कर लिया. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्या होते हैं, किसको बोलते हैं एम्फीबियंस? अ फ्यू एनिमल्स सच एज टोड्स, फ्रॉग्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स कैन लिव कंफर्टेबली बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. These animals are called amphibians. Now amphibians किसको बोलते हैं? Few animals, कुछ animals जो रहते हैं comfortably means आराम से दोनों जगह on land and in water. जमीन पे और पानी पे जो दोनों जगह आराम से रह सकते, सर्वाइव कर सकते, उन एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियंस. फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स. ये वो कुछ एनिमल्स हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी और वाटर पे भी. तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस. राइट. नाउ वी विल सी व्हाट आर इंसेक्ट्स. एम्फीबियंस हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, किस
एनिमल्स को इंसेक्ट्स बुलाते हैं। एनिमल्स दैट आर वेरी स्मॉल एंड हैव 6 legs आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्रॉल, हॉप और फ्लाई। नाउ इंसेक्ट्स किसे बोलते हैं? जो एनिमल्स को 6 legs है, 1 2 3 4 5 6, जो एनिमल्स को 6 legs है उन इंसेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्ट्स। दे आर वेरी स्मॉल एंड हैव 6 legs। इंसेक्ट्स बहुत ही छोटे होते हैं और उनके पास कितने लेग्स होते हैं? 6। राइट, उनके पास 6 legs होते हैं। इंसेक्ट्स कैन क्रॉल, हॉप और फ्लाई। इंसेक्ट्स क्रॉल कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं, मतलब रेंग सकते हैं, कूद सकते हैं और उड़ सकते हैं। इनको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। यू कैन सी इन द पिक्चर बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ग्रासहोपर। दिस आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स। इन जैसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? इंसेक्ट्स, जो बहुत छोटे होते हैं, जिनके पास 6 पैर होते हैं, जो क्रॉल, होप और फ्लाई कर सकते हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंसेक्ट्स। वी हैव लर्न व्हाट आर इंसेक्ट्स। हमने पढ़ लिया इंसेक्ट्स किसे बोलते हैं। नाउ वी विल सी एक्सटिंक्ट एनिमल्स एंड एनरेज एनिमल्स। Extinct animals are those which have gone dead due to change in environment or some climatic. Now, instinct animal. Instinct animals किसे कहते हैं? Instinct animals उसे कहा जाता है जो किसके चेंजेस से मर जाते हैं? एनवायरनमेंट के चेंजेस से और सम क्लाइमेटिक चेंजेस से। समझो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो गया है, कुछ डेंजरस गैस रिलीज हो गई है जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। वी कैनॉट सी सम एनिमल्स अराउंड अस। देयर आर मोर सच एनिमल्स दैट नीड आवर हेल्प। दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट देम। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। नाउ एनिमल्स बिकेम एक्सटिंक्ट। जैसे आपको पता है कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब कम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर्स और लायंस बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। जो एनिमल्स जंगल में भी बहुत कम दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलिफेंट को मारा जाता है उनके टीथ के लिए, टाइगर्स को मारा जाता है उनके स्किन के लिए, लायन को मारा जाता है उनके स्किन के लिए। तो जैसे ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को किल कर रहे हैं, वी कैन नॉट सी सच लाइक ऑफ एनिमल्स मोर इन द फॉरेस्ट। ऐसे ही एनिमल्स को हम फॉरेस्ट में और ज़्यादा देख नहीं सकते। सो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ वी डू नॉट प्रोटेक्ट देम। अगर हमने एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो बहुत कम हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। इन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलेंगे, जो कि कम होते जा रहे हैं। So my dear students, here we complete our today's lesson. I'll see you in the next video. It's the time to take leave. So stay home, stay safe, stay healthy. I'll see you soon. Bye-bye. Hello my dear lovely students. Welcome back to your EVS class. Students, in our today's EVS class, we are going to start a new lesson. It's lesson number 6 and the name of the lesson is The Blue Planet Earth. Understood? We are going to start this lesson in this video. So without wasting much of our time, come let's start. We all live on Earth. So the Earth is our home planet. It is the 3rd planet from the Sun. Do you know that our Earth is the only planet where life exists? The Earth looks like a beautiful huge ball of blue color when seen from space. Now, as you know, my dear students, our planet Earth, हमारा जो planet Earth है, जो पृथ्वी है, वह ब्लू कलर की दिखती है स्पेस से, यानी कि अंतरिक्ष से वो ब्लू कलर की दिखती है ना। उसका शेप राउंड होता है बॉल की तरह। और अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। इट इज आवर होम प्लैनेट, हमारा घर है अर्थ। इट इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा 3रा नंबर आता है स्पेस में। पहले सन होता है, बाद में 2 और प्लैनेट्स होते हैं, फिर हमारा अर्थ होता है।
हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अर्थ पे ही। स्पेस में, यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, मतलब जहाँ जिंदगी है। द अर्थ लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल ह्यूज बॉल ऑफ ब्लू कलर व्हेन वी सी फ्रॉम स्पेस, मतलब स्पेस में से हम अगर इसको देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, तो वो एक ब्लू कलर के ब्यूटीफुल बॉल की तरह दिखता है। More than 71% of Earth is covered with water in the form of ocean, sea, lakes and rivers. Now, what is given here? 71% of Earth. हमारा जो Earth है, जो पृथ्वी है, 71% किससे कवर है, मतलब किससे घिरा हुआ है? ओशंस यानी समुद्र से, सीज, लेक्स एंड रिवर्स, समुद्र, नदियाँ जो बहती है उससे कवर है, यानी कि पानी से कवर है। और 29% इज विथ लैंड, और बाकी का जो बचा कुछ 29% है वो लैंड यानी कि जमीन का पोर्शन है। ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ ड्यू टू हिज आर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। नाउ ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर बॉडीज। ब्लू कलर, स्पेस में से हम जब अर्थ को देखते हैं तो उसमें जो ब्लू कलर, जितना भी पोर्शन ब्लू कलर का होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, मतलब क्या दिखाता है कि ब्लू कलर जितना भी है उतना पूरा पोर्शन पानी का है, मतलब पूरे पोर्शन, ब्लू कलर के पोर्शन में पानी है, वाटर बॉडीज है। और इस ब्लू कलर के वजह से अर्थ का क्या नाम पड़ गया है? अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ का एक और एक नाम पड़ गया, क्या नाम है? ब्लू प्लैनेट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज ग्लोब। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब? ग्लोब का मतलब क्या होता है? अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। नाउ इफ यू वांट टू सी अर्थ, अगर हमें अर्थ यानी कि पृथ्वी को देखना है तो हम लोग उड़ के तो स्पेस में जा नहीं सकते, है ना? तो अर्थ को हम कैसे देखेंगे? नाउ ग्लोब, ग्लोब क्या है? अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है जो हमें दिखाता है कि अर्थ के कौन कौन से साइड पे कौन कौन सी कंट्रीज है, कितना पोर्शन पानी में है, कहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पर कंट्रीज है। सो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब ग्लोब एक छोटा सा मॉडल है अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का। वी कैन यूज द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट आवर अर्थ। ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस कैन बी सीन ऑन द ग्लोब। जैसे मैंने आपको पहले बताई हूँ, जैसे ग्लोब क्या है, हमारे अर्थ को यानी कि पृथ्वी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है। आप अपने साइंस लैब में देखते होंगे कि आपको एक ग्लोब हमेशा दिखेगा। ऑल द कॉन्टिनेंट्स यू कैन सी हियर, ऑल द ओशंस, ऑल द रिवर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज। हम ग्लोब में पूरा कंट्री देख सकते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, पूरे ओशंस देख सकते हैं। इन शॉर्ट, हमने अगर ग्लोब को देख लिया तो हम देखेंगे कि हम अर्थ को पूरे तरीके से देख लिए। नाउ वी विल सी द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस मीन्स ऊपर का पोर्शन, अर्थ का ऊपर का पोर्शन, दैट इज नोन एज सरफेस। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट्स। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सरफेस? टू पार्ट्स। अर्थ के सरफेस के कितने पार्ट होते हैं? दो। नाउ व्हाट आर दे? द लैंड एंड द वाटर। नाउ मैं ये क्वेश्चन आपको ओरल में पूछ सकती हूँ, नेम द टू पार्ट्स ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट इज लैंड एंड सेकंड इज वाटर। About 2/3 of the earth is covered with water and 1/3 of part is land. As I said you before, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 2/3 of earth मतलब 2/3 अर्थ किससे कवर है? वाटर से, यानी कि पानी से कवर है। एंड 1/3 मतलब एक और आधा पार्ट किससे है? लैंड से है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर। इन दिस एयर इज प्रेजेंट ऑक्सीजन with which we breathe. Now earth is surrounded by air. अर्थ किससे कवर्ड है? सराउंडेड है, घिरी हुई है एयर से, यानी कि हवा से, जो हवा हमें ब्रीदिंग करने के लिए हेल्प करती है। एयर, बिकॉज ऑफ एयर वी कैन ब्रीथ। इट कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फियर। अब जो एयर है वो
अर्थ को कैसे कवर करती है? लाइक अ ब्लैंकेट. ब्लैंकेट मीन्स कंबल. कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट. तो हमें ठंड लगती है तो हम अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, वो हमें कवर करती है ठंड से. यस, इन सेम दैट वे जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अर्थ को कवर करता है, ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जो हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग में. और जो ब्लैंकेट अर्थ के पास कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, है ना. जो कंबल अर्थ के ऊपर घिरा रहता है ऐसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. राइट. नाउ द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. इट इज लो एट सम प्लेसेस एंड हाई एट अदर प्लेसेस. नाउ द सरफेस ऑफ लैंड मतलब सरफेस, लैंड का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपरी एरिया है, वो हमेशा सेम नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंटार्कटिका का देखेंगे, अंटार्कटिका का जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, एकदम कूल होता है, -डिग्री टेम्परेचर पे होता है. और अगर हम लोग टेम्परेचर देखें डेजर्ट का, राजस्थान एरिया का, तो उनका बहुत ही हॉट होता है, एकदम गर्म होता है. तो द सरफेस ऑफ द लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर, मतलब लैंड का सरफेस हर जगह सेम नहीं होता है, सेम टेम्परेचर का कहीं भी नहीं होता है. कहीं कम होता है, जहाँ कम होता है वहाँ ठंडा होता है, और जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ गर्म होता है. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी डेजर्ट एरिया. ओके. फ्लैट लैंड दैट इज वेरी हॉट एंड ड्राई इज कॉल्ड डेजर्ट. नाउ व्हाट आर कॉल्ड डेजर्ट? डेजर्ट किसको बोलते हैं? जो फ्लैट लैंड होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा हुआ होता है, जहाँ पानी बहुत नहीं के बराबर होता है, उसको बोलते हैं डेजर्ट एरिया. There is always shortage of water in the desert. There are few plants and animals in the desert. Now, as I've said you before, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, डेजर्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जहाँ पर कुछ ही एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं. अब डेजर्ट देख लिया. नाउ वी विल सी व्हाट आर प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? किसको बोलते हैं? प्लेन्स. The low and the level land is called plains. What are called plains? The low and the level land मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे का level land, उसको बोलते हैं plains, जो बहुत ही नीचे होता है. Plain is very useful for us. The farmers grow crops on the plains. Cities, factories and roads are built on the plains. Plain land. Most of the people live in the plains. Now plains एक ऐसा निचला एरिया है जहाँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है वो एरिया, मतलब प्लेन्स का एरिया, प्लेन्स का लैंड. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, किसान जो है वहाँ पर क्रॉप्स खेती बाड़ी करते हैं. वहाँ सिटीज़ बिल्ड होती है, हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, ये सब कंस्ट्रक्शन वो होता है. और मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ज़्यादातर लोग प्लेन्स में ही रहना पसंद करते हैं. वी हैव सीन नाउ प्लेन्स. नाउ वी विल सी व्हाट आर हिल्स. अब हम देखेंगे हिली एरियाज या हिल्स क्या होता है. हिल्स आर द लैंड विच आर वेरी हाई. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसा पिक्चर में देख सकते हो, हिल्स किसको बोलते हैं? हिल्स आर द एरिया एट वेरी हाई. जैसे प्लेन्स एकदम लो लेवल का एरिया होता है, वैसे ही हिल्स एकदम हाई लेवल का एरिया होता है, जहाँ पर लैंड एकदम हाई पे रहता है, वेरी हाई. देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर द एरिया इज वेरी हाई एंड दे हैव यूजुअली कोल्ड क्लाइमेट. नाउ ऑन हिल्स यू कैन सी द स्नो इज ऑलवेज देयर. जैसे आप पहाड़ों पे देखते होंगे कि स्नो यानी कि बर्फ़ हमेशा पहाड़ों पे रहती है, तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ रहने से उनका जो एरिया होता है, क्लाइमेट होता है, वो एकदम कोल्ड यानी कि ठंडा होता है. व्हेन इट इज़ वेरी हाई इन प्लेन्स ड्यूरिंग समर वी गो टू हिल्स. नाउ जब आपका समर वेकेशन होता है, गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, हॉलीडेज होती है, तो आप हिली एरियाज़ में जाते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर. यस, क्योंकि क्यों जाते हो? क्योंकि हिली एरियाज एकदम कोल्ड होते हैं. अब हमने हिली एरियाज देख लिया. नाउ वी विल सी माउंटेन्स. वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड माउंटेन्स. एयर इज वेरी कोल्ड ऑन द माउंटेन्स. माउंटेन्स आर स्टीप. Very few people live on mountains. Mountain peaks are covered with snow.
नाउ वेरी हाई लैंड, हाई लैंड मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का लैंड होता है उसको बोलते हैं माउंटेन्स। जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो हमेशा कवर रहते हैं स्नो से, जो बर्फ़ से हमेशा कवर रहते हैं और जहाँ का क्लाइमेट एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा होता है। माउंटेन्स आर स्टीप, वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन माउंटेन्स, बहुत ही ज़्यादा कम लोग माउंटेन्स पे रहते हैं। माउंटेन पीक्स आर कवर्डेड विथ स्नो, जैसे मैंने आपको बताया है कि माउंटेन की जो पीक होती है यानी कि जो चोटी होती है वो हमेशा स्नो से यानी कि बर्फ से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है। अब हमने देख लिया है माउंटेन्स, नाउ वी विल सी रिवर्स। नाउ अ बिग स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड रिवर। व्हाट इज रिवर? रिवर क्या है? अ बिग स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर, मतलब पानी का जो तेज बहाव होता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर बोलते हैं। द स्नो ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड मेक्स रिवर, यानी कि पहाड़ों की जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, वो पिघल के नीचे साइड में आती है लो लेवल में, और वो क्या फॉर्म कर लेती है? रिवर का फॉर्मेट फॉर्म कर लेती है। अंडरस्टूड? रिवर हमने देख लिया। नाउ वी विल सी व्हाट आर प्लेटूज। हाई लैंड हैविंग अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेटूज। नाउ हाई लैंड, हाई लेवल लैंड, जो हाई लेवल के लैंड होते हैं जिसका जो टॉप होता है मतलब ऊपरी पोर्शन होता है जो एकदम फ्लैट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेटू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। प्लेटू को और कौन सा नाम दिया हुआ है? टेबल लैंड। क्यों टेबल लैंड? क्योंकि वो एकदम टेबल की तरह फ्लैट होता है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रोकन ओल्ड माउंटेन्स। अब वो किससे बनते हैं? प्लेटूज किससे बनते हैं? जो बहुत ही पुराने माउंटेन्स यानी कि पहाड़ होते हैं जो टूट के गिर जाते हैं, उससे क्या बनता है? प्लेटू फॉर्म बनता है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो एकदम फ्लैट होता है, पहाड़ जब टूट के नीचे गिरता है तो वो फ्लैट हो जाता है, तो वो फ्लैट पोर्शन को हम बोलेंगे प्लेटूज। नाउ वी विल सी सेविंग आवर अर्थ, हाउ यू कैन सेव आवर अर्थ, हम अपने अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं। ह्यूमन्स हैव ब्रॉट मेनी चेंजेस ऑन द अर्थ, दे हैव मेड बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, डैम एक्सेट्रा ऑन अर्थ. We ourselves are damaging our earth by putting harmful things into the air, water, and land. The earth is our home. We must look after it and take care of it. We should plant more trees to keep our earth beautiful and green. Now, saving our earth. As you know that our earth is getting डैमेज डे बाय डे। जैसे आपको पता है हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो दिन ब दिन डैमेज होती जा रही है, गिरती जा रही है, खराब होती जा रही है। क्यों? इंसानों की वजह से। ह्यूमन बींग्स हैव ब्रॉट मैनी चेंजेस, इंसानों ने बहुत ही ज़्यादा बदलाव कर दिए हैं अर्थ में, यानी हमारी पृथ्वी में। बिल्डिंग्स बन रहे हैं, घर, बालिशान घर बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है जिससे केमिकल लिक्विड बाहर निकलता है, स्मोक बाहर निकलता है, डैम्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है डैमेज होता जा रहा है। पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन द एयर, वाटर एंड लैंड, वी आर डैमेजिंग इट। मतलब हार्मफुल थिंग्स जो फैक्ट्री से निकलता है स्मोक, उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से केमिकल लिक्विड निकलता है जिससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकलती है जो लैंड में, ज़मीन में फेंकते हैं जिससे लैंड पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा एयर, वाटर एंड लैंड यानी कि हवा, पानी और ज़मीन तीनों खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। द अर्थ इज़ आवर होम, पृथ्वी हमारा घर है। हमें हमारे अर्थ को एकदम से साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें उसकी देखभाल करना चाहिए। We should plant more trees to keep our earth beautifully and green. हमें हमारे अर्थ में यानी कि पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे उगाना चाहिए जिससे वो हरी भरी रहे, हमारा पृथ्वी का एनवायरनमेंट एकदम फ्रेश रहे, ऑक्सीजन से भरा हुआ रहे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहे और हेल्दी रहे। So my dear students, here we end our today's lesson. I hope you all have understood the lesson. The notes of this lesson I will send you in the form of PDF. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon.